फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो देखिए, मेरे न्यू ब्लॉग में सबका स्वागत है। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उधर रसोई में दिखाई दे रहा होगा माही सेक दी है रोटी। और ब्लॉग की शुरुआत तो 1:30 बजे से हो रही है। और मैं साफ कर रही हूँ साग। मैं बनाऊँगी आज चने का साग, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इतना साग मैंने साफ कर लिया है, ये रहा। और इतना रह गया है, तो इसको भी चलो कर लेती हूँ, पहले कर लेती हूँ। और जब बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चूल्हे पे ही बनाऊँगी मैं। बना रहे हैं देखिए साग। फ्रेंड्स, मैं आग ऊपर मैंने चली गई जला थी दी छत है पे चूल्हे में, और मैंने और हंडिया भी चूल्हे रख में दी आग है जला पकने दी के है। लिए। इसमें वहाँ पर मतलब चूल्हे पर रख दी हंडिया और इसमें पानी रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए। तो तो फ्रेंड्स फिर देखिए, मैंने मैंने इसमें यहाँ पे साग भी साग भी डाल डाल दिया दिया है। है, उसमें ये चावल देखिए, मिर्ची वगैरह डाल दी है, मैंने साग डाल दिया है। नमक भी, साग तो उबल ये जाएगा उसके अच्छे से बाद। गल जाएगा। तो ये अच्छे से गला देंगे ना, तो जल्दी मतलब घोटने में जो पका आसानी दिया रहती है है। तो पकने मैं के यहाँ लिए पे हमारे पका रही लिए। हूँ और यही बता रही थी। तो और ये आग जब मतलब 3 बजे से जाएगा धूप उसके बाद निकल मैं गई इसको थी ना, तो घोटूंगी। बस अच्छा सा लग रहा था। ऊपर धूप काफ़ी तेज़ निकली थी, तो आज हम तो खाएंगे उधर साग चूल्हे और रोटी। आग की जो आँच है ना वो भी लग रही थी, तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा था। सर्दी में ना आराम से बैठ के बना सकते हैं चूल्हे पर खाना, ज़्यादा टेंशन होती है। तो गर्मी में तो देखिए यहाँ पे मेरा साग गल चुका था अच्छी तरीके से, और मैं इसको घोट रही हूँ। तो इस तरीके से घोट के और बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं बार बार घोटने के बाद मैं उठा करके देख रही थी, तो ये देखिए गल गया है ये। तो अब मैं सेक लूँगी यहाँ पे रोटी। तो मैं ये जो लाल वाला धान आता है ना रोटी उसकी, तो वो सेक रही हूँ। और ये मैं जब तवे पर डाल रही थी ना, तो माही लकड़ी लगा रही थी, तो वो लग गई थी, तो ये थोड़ा सा जो किनारे होती रोटी की टूट गई थी। तो देखिए 6 बज गए हैं और मैंने रोटी सेक ली थी, अंधेरा भी होने लगा था, तो लाइटें वगैरह जल गई थी सबकी। तो बस ये लास्ट ही रोटी रह गई थी, और सेक के मैं नीचे चली जाऊंगी खाना वाना खा करके। फिर मैं कान्हा जी का थोड़ा सा वो बनूंगी, जो मैं उनकी ड्रेस बना रही हूँ ऊन की, तो मैं वो बनाऊंगी। तो चलिए। ये फ्रेंड्स, मैंने बनाई है चोली पर की कान्हा जी की, सबके से। और इसका ये घेर भी बना लिया है। ये देखिए, घेर भी बना लिया है इसका ये। इसकी चोली भी बना ली है। दोनों को मैं, इसमें एक लाइन थोड़ी कम रह गई है, तो मैं उसे बढ़ा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं जो बुननी थी 2 दिन से थोड़ा थोड़ा करके, आज ये पूरा हो गया है। और मैंने इसमें सिलाई नहीं करी है, खाली ये इन्हें पहना के देखा है। और सिलाई कर दूँगी, बटन वगैरह लगा दूँगी, तो और भी सुंदर लगेंगे। तो देखिए मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। तो इस तरह के, और मैं इनके लिए भी, बड़े वालों के लिए भी ऐसे बनाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? थोड़ा सा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ रसोई में चाय। यहाँ दूध उबल लिया है, तो मैं बच्चों के लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ। और मैं नहा ली थी, बाल वगैरह मैंने धो लिए हैं, क्योंकि आज मुझे बाल धोने थे, तो वो मैंने धो लिए हैं बाल। और मैं सुबह का काम मैंने बच्चों को बस नाश्ता बनाना है। नाश्ते में बनानी है मैकरोनी बच्चों के लिए। यानी पहले बच्चे संडे में खाते थे छुट्टियों में, और अब तो छुट्टियाँ ही चल रही हैं। चलिए मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना नाश्ता तैयार कर लिया है, मैकरोनी और चाय। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। बाल मेरे भी खुले नहीं है, लाइट आई है अभी, मैं बाल सुखाऊंगी। चलिए चाय पी लेते हैं। काम में आज कपड़े भी बहुत सारे हैं, मशीन लगाई है, तो कपड़े भी धुलेंगे। तो देखिए मैंने नाश्ता कर लिया था और बच्चों ने भी कर लिया था। उसके का नाश्ता करने के बाद अब मैंने मशीन पहले ही लगा दी थी धोने के लिए कपड़े, और वो कपड़े धुल भी गए थे।
तो अब मैं ये चादर भी बदल दूंगी इसकी, क्यों नहीं धूप निकली है, शुक्रवार का दिन है तो धूप अच्छी निकली है सुबह से ही। और बृहस्पतिवार के एक दिन पहले ना 3 बजे से निकली थी, तो उससे पता चल जाता है कि धूप अच्छी निकलेगी अगले दिन। तो इस वजह से मैंने बाल वगैरह भी धो लिए थे और देविका के भी धो दिए थे। 1 हफ्ता हो गया था, नए साल वाले दिन धोए थे। और सर्दी में तो, गर्मी में तो धो लेते हैं 2-3 दफ़े, लेकिन सर्दियों में तो एक ही बार धो लो बहुत ही है काफ़ी। तो बस यहाँ पे मैं ये चादर उतार के रख दूँगी बाहर धोने के लिए, और जो वो सामने टांग रखी है वो वाली बिछा दूँगी। तो वो मैंने ठंड की वजह से टांग रखी है, तो ठंड में तो बस जनवरी के महीने में ज़्यादा टेंशन रहती है कि इधर से हवा आ रही इधर से। वैसे मैंने एसी की पन्नी इधर लगा रखी है जो दरवाज़ा विंडो है उस पर। और इधर की तब ये मैंने जब से अलमारी हटाई है ना, इधर से कुछ ज़्यादा हवा आ रही है। इधर जो विंडो है ना, इसका जो दरवाज़ा है वो सही से लगता नहीं है, तो इधर से ज़्यादा हवा आती है। तो बस मैं इधर की तरफ चादर टांग देते हैं हम, और इधर की तरफ मैं दूसरी ही चादर टांग दूँगी। तो ये वाली तो मैंने बिछा दी है, और जो वो धोंगी तो वो रात शाम के टाइम वो वाली टांग दूँगी यहाँ पर। तो बस मैं माँ ही चढ़ा रही थी तकिए के कवर, पहले उसने चादर बिछवा दी थी मेरे साथ, तो फिर वो चढ़ा रही थी तकिए के कवर, और मैं इतने लिहाफों की तय बना करके रख दूँगी। क्योंकि माही भी हमारे साथ ही सो रही है, क्योंकि ठंड इतनी हो रही, जो अकेला सोते हैं ना बच्चे तो ठंड लगती है, हम ही क्यों ना सो जाए तो उसमें ठंड लगती है। तो ये कह रही थी मम्मी मैं यहीं पे सोया करूँगी, मैंने कहा चल तेरे पापा भी नहीं है तो हम चारों सो जाया करेंगे, क्योंकि बच्चे भी इतने बड़े भी नहीं है, छोटे ही हैं ज़्यादा, तो फिर हम चारों ही सो जाते हैं यहाँ पे। तो बस ये धूप निकल रही थी तो बच्चे कहने लगे मम्मी ऊपर खाट डाल दो या फोल्डिंग, तो ऊपर खाट पे बैठ जाएंगे धूप में। तो मैंने कहा चलो हाँ ये भी सही है, ये खाली भी पड़ी है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे इसे ले जाकर मैं ऊपर डाल दूँगी। पहले मैंने फोल्डिंग डाल रखा था तो वो टूट गया था, तो इस वजह से मैंने अब उसे बनवाया है तो उसको मैंने नहीं डाला है, क्योंकि वो बच्चों से खुलता नहीं है जल्दी से, खोलने में 2 जने चाहिए उसको खोलने के लिए, तो दिक्कत होती है। खाट हो तो वो ऐसे ही बिछा लो और अपना बैठ जाओ। तो बस मैंने इसलिए ये खाट यहाँ से हटा दी है, और बस खाली अब बेड ही रहेगा। सामान तो मैंने एक साइड में लगा दिया था, और देखिए इधर की तरफ जब ये खाट पड़ी थी ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी सफाई भी नहीं हो रही थी अंदर तक, तो फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी, पोछा वगैरह लगा दूँगी यहाँ पे। तो फिर हम ये खाट ऊपर ले जा कर के डाल देंगे धूप में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी मन करता है कि हाँ ऊपर धूप में। वैसे हम काफ़ी टाइम से जा भी नहीं रहते, दोपहर से धूप निकल रही थी ना तो हम जा नहीं रहते, तो आज सुबह से निकली तो चलो मैंने सोचा चलो अगले दिन कैसा रहेगा कैसा नहीं, आज तो बैठ ही जाते हैं धूप में। तो फ्रेंड्स आज धूप निकल चुकी है और मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, धुल रहे हैं, कुछ कुछ डाल दिया मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स हम बैठे हैं छत पे, और आज धूप निकली है बहुत अच्छी सी, और हमने बाल भी धो रखे हैं। देविता ये बैठी है, तो हम छत पे बैठे हैं, धूप बहुत अच्छी निकली है, हवा भी चल रही है धाए धाए। और हमारे पास है छोटी सी नन्ही सी गुड़िया, ये रही। हाय दोस्तों, ये है नन्ही सी परी, इसका नाम है लामन्या। हाँ खुश होगी खुश, आज शुक्रवार का दिन है। तो देखिए ऊपर बैठी रही, और ऊपर बैठी रही, ऊपर से मैं आ गई थी कपड़े लेकर के, और मैं आकर के आधा पौन घंटा ऐसे लेटी रही चाय वगैरह पी के। मेरे सिर में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द, पता नहीं हवा की वजह से, या फिर मैंने बाल धोए थे ना, तो बाल मेरे बंधे हुए थे, मैंने खोले नहीं थे। जब छत पे गई एक बार के कपड़े लेके जब खोले थे, और बस मैं गद्दी माथे पे लगा रही हूँ, गरम ये गर्म हो जाती है। तो मैंने फिर चाय वगैरह पी तो थोड़ा आराम मिला। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे कपड़ों की तय, क्यों नहीं कपड़े भी हाथ के हाथ अब सूख गए हैं ना सारे, नहीं तो फिर कई दिन से धूप नहीं निकल रही थी तो कपड़े भी नहीं सूख रहे थे, और यहाँ ला करके टांगने पड़ते थे घर में इधर उधर। तो आज सूख गए हैं, तो सारे कपड़े मैं अब तय करके अलमारी में लगा दूँगी। और बस उसके बाद मैं सोच रही थी कि मुझे और कुछ काम भी करना है। ये जो चादर चारपाई की धोई है ये भी मैं इधर ही की तरफ ही टांग दूँगी विंडो साइड में, ताकि इस टाइम हवा मतलब बच्चे ना मुंह ढक के नहीं सोते, ऐसे पड़े रहते हैं, तो मैंने क्या हवा इधर उधर से आएगी। तो बस ये यहाँ पे सारे कपड़े तय करके मतलब अलमारी में लगा दूँगी।
माही शायद कुछ, हाँ माही सामान दे रही थी और वो मतलब खुले हुए पैसे लेना आई थी। और ये यहाँ पे देखिए कान्हा जी के भी 2 दिन के कपड़े हैं, माही ने नहीं धोए थे, माही धोती नहीं है, कम धोती है इनके कपड़े, तो 2 दिन के कपड़े हो गए थे और मैंने ही धोए हैं आज ये। तो बस अब मैंने कपड़े तय बना करके रख दिए थे, तो मैं कुछ सोच रही थी, तो हमारे जो केशव माता पे बैठे थे एक साइड में और पता भी नहीं चल लिया था। सामने की तरफ बैठे रहते हैं ना, तो थोड़ी सी इनकी चेहरे पर अलग ही रौनक सी रहती है, मतलब सबको आते जाते देखते हैं, खुश होते हैं। अब ये एक साइड में बैठे थे तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब मैंने इन्हें एक तरफ कर दिया है, इनसे हमारा कोई वो ही नहीं है, मतलब इन्हें खाना वाना खिलाने में थोड़ी भोग लगाने में दिक्कत ही रहती थी, इन्हें दूध वगैरह पिलाने में। तो फिर मैंने ये बच्चों की जो मेज है ना पढ़ाई की, ये वाली रख दी है यहाँ पे और इसी पे ही बैठा दिया है। और जो जिस मेज पे ये बैठे थे ना स्टूल पे, तो वो मैं उधर की तरफ ले जा कर के रख दूँगी। वैसे मैं सोच भी रही थी कि उधर की तरफ भी बैठा दूँगी एक साइड में, तो वो फिर एक तरफ को मुँह हो जाएगा इनका। तो मैंने कि चलो अभी जैसे पूजा वूजा करते हैं तो अभी मैं यहीं बैठा देती हूँ। और वो खाली हो गई थी तो मैंने उसमें जो खाट का जो गद्दा था चारपाई का, तो वो मैंने उस पर रख दिया है कि जैसे बच्चों के बैग वगैरह हो तो यहाँ पे रख देंगे। और अभी तो चार तरफ जगह खाली खाली सी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि कमरा में कितनी जगह हो गई इस वजह से। तो बस मैंने इनको यहाँ पे बैठा दिया है। इन्हें बैठाने के बाद और मैं सोची थी कि ये सामने के जो बच्चों के ने अपनी किताबें वगैरह रख रखी है, अभी जगह नहीं थी ना कहीं रखने के लिए, तो मैं इनको निकाल ली हूँ। और ये जो चौकी थी मेरे पास, तो ये चौकी पहले मैंने वहाँ रख दी थी उसके नीचे स्टूल के, तो फिर मैं सोचा वहाँ पे क्या होगा रखने से, इसे मैं ना इधर साइड में रख देती हूँ जहाँ पे स्टूल रखा था अलमारी के पास। और ये सारी जो बच्चों की किताबें वगैरह है ये लगा दूँगी मैं इस चौकी पे। और यह जहाँ पर ये किताबों ने इतनी जगह घेर रखी थी, यहाँ पे मैं मंदिर का सामान जमा दूँगी। तो बस मैं यही निकाल ली थी यहाँ से सारी किताबें वगैरह। तो ये देखिए कितनी सारे टेस्टों की, तो इतनी है बच्चों की किताबें, बहुत ही ज़्यादा। तो वैसे रखी हुई पता नहीं चले, जब निकाली तो इतनी सारी थी। तो देखिए मैंने ये किताबें सब निकाल लूँगी। और दीपक माही ने जला दिया था, माही शायद रोटी सेकने चली गई थी। और उधर की तरफ मैंने ये मेज वगैरह रख दी है, उठा करके गद्दे रख दिए वहाँ पे। और मैंने यहाँ पे रूम हीटर भी जला रखा था, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और पहले तो मैं 1-1.5 घंटा लेटी रही थी, मैं बता रही थी ना, तो फिर मैं ठंड सी लगने लगी थी नीचे आके बहुत ज़्यादा। मैंने सुबह से जर्सी भी नहीं पहनी थी। तो बस मैं यहाँ पे ये कपड़ा ले आई हूँ और इसको कर दूँगी साफ़। तो यहाँ पे जो मतलब भगवान जी का कान्हा जी का और सारे मतलब इनके भगवान जी के कपड़े वगैरह वो मुझे मिलते नहीं थे, तो मैंने सोचा एक कंडी मेरे पास रखी थी जो इनकी पगड़ी वगैरह रखती थी मैं उसमें। तो अब मैं ना प्लास्टिक का डब्बा ले आई थी एक पगड़ी के लिए, तो उसी में मैंने रख रखी थी, कंडी खाली हो गई थी। और इनका सिंहासन है तो मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी, ये मेरे कभी कभी काम आता है। अभी तो मतलब जैसे मेरे पास ये स्टूल है, मेज है बच्चों की, तो मैं इन्हीं चीज़ों पे बैठा देती हूँ। और ये इस पे बैठाओ तो फिर इस पे से इसको हटा के रखना पड़ता है, इतनी जगह नहीं है रखने के लिए दादर को। तो मैंने इसी के अंदर रख दिया। इसको मैं जब निकालती हूँ, जब जन्माष्टमी वगैरह होती है, कोई त्यौहार होता है, तब मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी तो ये रेलिंग के ही अंदर रख दिया है और इसके ऊपर रख दिया मैंने सामान। तो ये कंडी में साफ़ करने के लिए सोच रही थी कि इसमें मैं भगवान मतलब माता रानी के और राधा कृष्ण के छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, वो भर के रख दूँगी। तो बस अभी के लिए तो मैं इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी सामान। और कान्हा जी की ज्वेलरी वगैरह ये मैं सुबह को रखूँगी। और ये डब्बे में कुछ पूजा का सामान है, जैसे लौंग होती है, काले तिल, सफ़ेद तिल, कपूर की टिक्की और कलावा वगैरह, तो वो रख दूँगी। अब मैं यहीं पे सारा सामान जमा दूँगी। कान्हा जी के जो कंडी है ना कपड़ों की, वो भी सभी रेलिंग में रख दूँगी, तो मतलब ढूंढने में आसानी रहेगी। और ये डब्बा भी देखिए मैंने शीशे का डब्बा ले रखा है दुकान का, इसमें मैंने मतलब भगवान जी की किताबें रख रखी है, कथा वगैरह जो होती है उसकी। और बस मैं सारा सेहत वह की जो शिष्य है पंचामृत से नहलाती हूँ एकादशी वाले दिन, तो वो सारा सामान मिल जाता है यहीं पे, मिश्री वगैरह सब मैंने यहीं पे लगा के रख दिया है। अभी ऊपर भी रखा है, तो गंगा जल की कंट्री भी मैं यहीं पे रख दूँगी।
वो तेल वेल की शीशी जो जिससे दीपक वगैरह जलाते हैं, रुई की पत्ती वगैरह। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारा सेट कर दिया है और कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे बच्चों की बुक्स, कॉपी, किताबें लगा दी है मैंने यहाँ पे। और मंदिर के नीचे जो किताबें रखी थी, वो मैंने इधर लगा दी है, इधर साइड में। और इधर रख दिया है मैंने कान्हा जी का सारा सामान अपने मंदिर का, पूजा वगैरह का। और यहाँ पे इधर रखे थे ना कान्हा जी, तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे, थोड़े नाराज भी थे। और यहाँ रखे हैं सामने की तरफ। तो अब देखिए, अब बताइए कैसे लग रहा है। थोड़ा टोपा हो गया, सही कर दी बेटा टोपा। हाँ बस, हाँ बस लड्डू कैसे कर लो गुस्से में टुप्पा। हाँ बस हट जाओ। तो बस देखिए, अब बताना कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये इस वाली मेज पे रखे थे, और यहाँ पे मैंने इमेज रख दी है। यहाँ पे रख दिया ये गद्दा। सुबह से तो मैं लगी रही थी काम में। बेटे गिर जाइए वहाँ पे। तो सुबह से तो मैं लगी रही थी काम में। तो मैं सुबह के टाइम में यहाँ से खाट ले गई थी उठा करके। वो इसलिए ले गई थी कि बच्चों को ऊपर धूप में बैठना था। और फोल्डिंग ना अभी मैंने बनवाया है, तो वो कुछ नया भी है और फोल्ड करने में दिक्कत होती है, जंग आ जाता है उसमें। तो इस वजह से वो मैंने यहाँ के लिए छोड़ दिया है फोल्डिंग। और यहाँ से मैं चारपाई ले गई हूँ उठा के ऊपर। देखिए कहाँ चढ़ी बैठी है, ये गिर जाएगी। तो वो मैंने ऊपर डाल दिए खाट। और अभी तो उसके पापा भी नहीं आएंगे, तो खाली मैं हूँ, बच्चे हैं। तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम सब ना एक ही बेड पर सो रहे हैं, तीनों बच्चे और मैं। तो वो खाट बेकार में खाली पड़ी थी, तो मैंने ऊपर डाल दिए धूप के लिए। धूप भी अच्छी निकली थी। और बस मैंने इस तरीके से यहाँ पर सेट कर दिया है। तो देखिए, कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। और मेरे कान्हा जी फिर से सामने आ गए हैं, तो फिर से सामने आ गए हैं। और चलिए, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो कैसे लगती है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले। मिलते हैं अगले अपनी वीडियो के साथ। अगली बाय बाय, राधे राधे।